दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इंटरनेट जो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है, आखिर यह इंटरनेट चलता कैसे है? मान लीजिए यह इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या होगा? लोगों का जीना कैसा हो जाएगा और इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे? तो आज की वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही और भी वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपको भी लगता है कि इंटरनेट बादलों में होते हुए सैटेलाइट के माध्यम से हमारे मोबाइल तक आता है, तो फिर बता दूं कि आप भी हैं गलत, क्योंकि जो दुनिया का 95% इंटरनेट होता है वह समुद्र के रास्ते होता है। समुद्र के रास्ते का मतलब है कि समुद्र में बिछाई गई बड़ी बड़ी तारें। जी हाँ, समुद्र में जो तारें बिछाई गई हैं इसी से 95% इंटरनेट चलता है, और इन तारों को ऑप्टिकल फाइबर वायर कहते हैं, या फिर इसे सी केबल या सबमरीन केबल भी कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यह समझ लीजिए ऑप्टिकल फाइबर वायर कहते किसे हैं। इसे समझना कोई मैथ लगाने जितना मुश्किल काम नहीं है। आसान भाषा में हम आपको समझाएं तो आपने बचपन में कभी न कभी यह खिलौना तो ज़रूर ही देखा होगा, जिसमें नीचे से लाइट जलाने पर ऊपर सभी लाइटें बिखर सी जाती हैं। बस यही होता है ऑप्टिकल फाइबर वायर। इसमें लाइट की जगह पर करंट को छोड़ा जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ऑप्टिकल फाइबर वायर कहते किसे हैं। तो लगे हाथ आप ये भी समझ लीजिए कि ऑप्टिकल फाइबर वायर को समुद्र में कैसे बिछाया जाता है। इसे बिछाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है। इस वायर को बिछाने के लिए पहले सभी विदेशी कंपनियां ही होती थी, लेकिन अब ऑप्टिकल फाइबर वायर को बिछाने का कार्य भारत की भी कंपनियां करने लगी हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है चेन्नई से लेकर अंडमान निकोबार तक बिछाई गई ऑप्टिकल फाइबर वायर। मगर कभी कभी किसी कारणवश यह केबल डैमेज भी हो जाती हैं, तो इसे ठीक करने के लिए एक दूसरी मशीन का उपयोग किया जाता है, जो कि गोताखोरों और मशीनों के द्वारा पता लगाया जाता है कि डैमेज कहां से है। तो इसे रिपेयर किया जाता है, और इसे रिपेयर करने में कॉस्टिकली बहुत खर्च भी आता है। इसकी स्पीड कम न हो, इसीलिए इसमें बीच बीच में एम्पलीफायर लगाए जाते हैं। यह एम्पलीफायर इंटरनेट की स्पीड को कम नहीं होने देते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इंटरनेट आखिर कैसे हमारे मोबाइल तक पहुंचता है। इसी तरह कुछ दिन में आप 5G का भी आनंद उठा पाएंगे, और वह 4G से कई गुना तेज भी होगा। मगर ज़रा आप सोचिए कि अगर इंटरनेट बैन हो जाए तब क्या होगा, हमारा जीवन कैसा हो जाएगा। ज़रा सोच कर देखिए उन भोले भाले लोगों का क्या होगा जो सुबह उठकर ही अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, और उनका जो फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारी चैट, वीडियो कॉल आदि भी बातें करते रहते हैं। उनका क्या होगा अगर इंटरनेट बैन हो जाए तो। चलिए मान लिया कि आप इतना सब्र कर सकते हैं, अगर आप उनके बारे में भी सोचिए जो इंटरनेट के ही माध्यम से अपनी जॉब, अपनी नौकरी करते हैं, और उनके भी बारे में सोचिए जो ऑनलाइन स्टडी करते हैं। उन सब लोगों का क्या होगा अगर इंटरनेट बैन हो जाए या बंद हो जाए। फिर से वही बैंक और सरकारी दफ्तरों में लंबी लंबी लाइनें लगेंगी। ना तो आप बिना इंटरनेट के ATM से पैसा ही निकाल सकते हैं, ना ही और भी काम करा सकते हैं। तो फिर से वही लॉकडाउन का हाल हो जाएगा। कितनी दिक्कतें आ जाएंगी बिना इंटरनेट के। ना तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ना ही ऑनलाइन फूड मंगा सकते हैं, या यूं कहें सीधी भाषा में कि हमारे देश की GDP एकदम डाउन हो जाएगी। तो फिर अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इंटरनेट हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी बन चुका है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे ही और भी वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू।